चेक किया आप लोगों ने? क्योंकि आपको जो इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे दैट आर गोइंग टू बी आस्क्ड फ्रॉम दैट। ओके, सो इट जस्ट गोइंग टू बी शेड्यूल्ड ऑन टुमारो। इंटरव्यू कल 12 बजे से 2 बजे तक शेड्यूल रहेगा। आपको शेड्यूल मिल जाएगा ओके एट व्हाट टाइम यू हैव टू प्रेजेंट ओवर देयर। जो आपको आवर्स मिलेगा सपोज 12 to 1 आवर्स के बीच में अगर किसी का है, किसी का 12:15 को है, किसी का 12:20 को है, किसी का 12 बाकी इसका है। तो एक चीज़ आप ध्यान में रखोगे कि अगर 12 से 1 में है तो 12 के 1 के बीच में आपका नंबर कभी भी आ सकता है। थिंग इज दैट इट विल बी ना 12 to 1 PM। फ्रॉम 10 इट इज जस्ट गोइंग टू बी स्टार्ट। ओके, तो बी रेडी फॉर दैट, बी रेडी फॉर दैट। तो बेसिकली दे आर गोइंग टू बी आस्क फॉर द एंड्रॉयड। ओके, सो एंड्रॉयड के बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो मैंने वीडियो शेयर की है उसमें ऑलमोस्ट सभी चीज़ें दी हुई है। ओके, चलो फर्स्ट एंड व्हाट द थिंग यू हैव टू डू इन दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज एंड्रॉयड। एंड्रॉयड इज जस्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज अ लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड इज Linux based operating system specially designed for smartphone. It is Linux based operating system specially designed for स्मार्टफोन। स्मार्टफोन के लिए बनाई गई ऑपरेटिंग सिस्टम है, स्पेशली डिजाइन फॉर स्मार्टफोन। ओके, इट इज अ लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेशली डिजाइन फॉर स्मार्टफोन। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अब अगर आप लोगों को एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना है तो आपको 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, एक XML एंड सेकेंड वन इज द जावा। ओके, आई विल एक्सप्लेन यू हाउ द एप्लीकेशंस आर गोइंग टू बी डेवलप इन एंड्रॉयड स्टूडियो। मैं आपको सब चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा और इंटरव्यू क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकते हैं, बिकॉज सी एज अ फ्रेशर दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू अ लॉट बेसिक चीज़ें जो है, और जावा में आप लोगों को क्या क्या पूछ सकते हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। सो अगर मुझे एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना है तो मुझे 2 चीज़ें लगेंगी, एक लगेगा XML और सेकंड लगेगा जावा। सो XML इज स्पेसिफिकली यूज फॉर GUI डेवलपमेंट। कोई भी सॉफ्टवेयर आप लोगों को बनाना है, कोई भी एप्लीकेशन बनाना है, उसे 2 चीज़ें रहती है, 3 चीज़ें रहती है। एक GUI MVC आर्किटेक्चर, मॉडल व्यू कंट्रोलर, एक GUI होता है, दूसरा उसका कंट्रोलर होता है और तीसरा डेटाबेस होता है। 3 चीज़ें, एक GUI, एक कंट्रोलर और एक उसका बैक एंड दैट इज अ डेटा बेस। बी लिसन मी केयरफुली। कंट्रोलर जो होता है वो एंड्रॉयड में जावा में बनाया जाता है, और डेटाबेस जो यूज होता है, जैसे आप लोगों ने MySQL ओरेकल वगैरह यूज किया होगा, लेकिन इन एंड्रॉयड वी हैव टू यूज अ SQLite डेटाबेस। हम लोगों को SQLite डेटाबेस को यूज करना होता है। हम लोग जब बात करते हैं एंड्रॉयड XML एंड जावा, GUI जो बनता है वो XML में बनता है, कंट्रोलर जो होता है वो जावा में होता है, एंड डेटाबेस इज ऑफ व्हाट SQLite। डेटाबेस जो यूज होता है वो SQLite का होता है। इन द टुमारो इंटरव्यूज दे आर गोइंग टू बी आस्क्ड व्हिच डेटाबेस यूज इन एंड्रॉयड। सो एट दैट टाइम यू हैव टू रिप्लाई देम कि सर हम एंड्रॉयड में SQLite डेटाबेस को यूज करते हैं बाय डिफॉल्ट। तो क्या मैं MySQL यूज नहीं कर सकता? यस, वी कैन यूज द MySQL एज वेल। हम लोग MySQL को भी यूज कर सकते हैं। इट्स पॉसिबल टू गो फॉर MySQL एज वेल। ओके, बट MySQL के लिए आपको PHP का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें अलग से वेब सर्विस हम लोगों को लिखनी होती है। कीप दिस थिंग इन टू योर माइंड। ओके, तो बेसिकली अगर हम लोग डेटाबेसेस की बात करें तो वी हैव टू जस्ट टॉक कि SQL डेटाबेस उसमें यूज होता है। हम MySQL के साथ भी उसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को उसे MySQL के साथ कनेक्ट करना है तो फॉर दैट यू हैव टू यूज़ द PHP एज अ वेब सर्विस। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात, अगर आप लोगों को एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना है तो आपको 3 चीज़ें लगती है। एक उसमें GUI बनाना पड़ता है, दूसरा उसमें कंट्रोलर लगता है, और तीसरा हम लोगों को डेटाबेस यूज़ करना होता है। तो अगर हम लोगों को GUI बनाना है तो वी आर यूजिंग XML। XML स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। वैसे ही लैंग्वेज है जैसे हम लोगों ने इसके पहले आप लोगों ने HTML को वर्कआउट किया होगा। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड XML यानी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ओके, दोनों का मतलब एक ही है।
दोनों का मतलब एक ही है, सिर्फ GUI बनाने का डिफरेंस अलग अलग है। एक GUI बनाना, एक इसमें हम लोग एंड्रॉयड का GUI बनाते हैं और दूसरे इसमें हम लोग XML का GUI बनाते हैं। ओके, एक इसमें HTML में आप वेब एप्लीकेशन का GUI बनाते हैं और एंड्रॉयड में आप आप XML में GUI बनाते हैं। क्लियर? सो ये आपको ध्यान में रखना है, XML में और एंड्रॉयड में XML और HTML में डिफरेंस क्या है। ऑलमोस्ट XML एंड HTML बोथ आर सेम, ओके, बट थिंग इज दैट XML is used for the development of GUI in Android application and HTML is used for the development of GUI in web application, दोनों का डिफरेंस है। ओके, फिर उसके बाद अगर मुझे एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना है, इफ़ यू वांट टू बिल्ड अप द एंड्रॉयड एप्लीकेशन, अगर आप लोगों को एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना है तो आप लोग अलग अलग IDEs यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ IDEs। अमंग देम द वन IDE इज, उसमें से एक ID स्टैंड्स फॉर वो सॉफ्टवेयर जिसमें हम लोग लाइन ऑफ कोड लिखते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं IDE। गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर गाइज? ओके, तो उसमें जो पहला ID जो अभी मोस्ट प्रोबेबली यूज़ किया जाता है वो है एंड्रॉयड स्टुडिओ, जो मोस्टली वापरतात तो आहे एंड्रॉयड स्टुडिओ, हे लक्षात ठेवाल। ओके, एंड्रॉयड स्टुडिओमध्ये अप्लिकेशन डेव्हलपमेंट केलं जाते। आता एंड्रॉयड स्टुडिओ जर डाउनलोड करायचा असेल तर इफ यू गो ऑन गुगल अँड सर्च डाउनलोड एंड्रॉयड स्टुडिओ, you have to download the Android Studio. Okay, so you just go on Google and download, click on this Android Studio, तो ऑटोमॅटिकली Android Studio डाउनलोड होईल। एक Eclipse नावाचा पण ID वापरला जायचा, पण Eclipse नावाचा जो ID आहे तो आता आउटडेटेड झाला आहे। ओके, त्याला पण वर्कआउट करू शकता, बट मोस्टली राईट नाव जर तुम्ही म्हटलं तर तुम्हाला Android Studioला सांगायचं आहे, वर्कआउट करायचं आहे। आता मी येतो Android Studioकडे, तर Android Studio कसा असतो पहा। मी इथे Android Studioला स्टार्ट करतो। आय एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट दिस Android Studio। ओके, आधी इन्स्टॉल करावा लागतो, इन्स्टॉल केल्यानंतर ऑटोमॅटिकली तुम्ही त्याला स्टार्ट करू शकता। तुम्हाला क्वेश्चनमध्ये विचारतील विच ID यू वॉज यूज्ड फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ एंड्रॉइड एप्लिकेशन, यू हैव टू आंसर आई यूज द एंड्रॉइड स्टुडिओ। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ GUI इन एंड्रॉइड? क्वेश्चन नंबर 2, XML is used for the development of GUI in Android. Which will be acts as a controller? Your Java will act as a controller. Which database we can use? We can use SQLite or MySQL or Oracle, any database. If SQLite is a local database म्हणजे जो तुमच्या मशीनवर राहतो। SQLite डेटाबेस जर वापरला तर तो तुमच्या मोबाईलवर राहील आणि MySQL डेटाबेस जर वापरला तर तो ग्लोबली कुठूनही ॲक्सेस करू शकता। Am I clear guys? Everyone? Am I audible properly? आवाज व्यवस्थित येतोय माझा? Yes or no? Yes. Okay ना? So have you clear which ID we are going to use? We are going to use Android Studio. Okay. Yes, sir. Then see, once the Android Studio will be start, I am just getting the interface like this. Yes, sir. आता याच्यामध्ये बऱ्याचशा गोष्टी आहेत ज्या मेन इम्पॉर्टंट गोष्टी आहेत त्या मी तुम्हाला सांगतो, ज्याच्यावरती तुम्हाला क्वेश्चनिंग विचारू शकतात। ओके, त्या तुम्हाला माहिती असायला पाहिजे। So see, this is Android Studio. XML stands for Extensible Markup Language. ओके, मग डेटाबेस SQLite किंवा MySQL कुठलाही वापरू शकता। ओके, and that the thing we just have to work out, that the thing we just have to execute. Here we can just go for launching the Android Studio. हा जो आहे मी Android Studio लॉन्च केला आहे। ओके, आणि या अँड्रॉइड स्टुडिओमध्ये आपण ॲप्लिकेशन बनवतो। वी आर जस्ट यूजिंग और एक्झिक्युटिंग और डेव्हलपिंग द अँड्रॉइड ॲप्लिकेशन। तुम्हाला कुठलंही अँड्रॉइड ॲप्लिकेशन बनवायचं असेल तर ही गोष्ट वापरतात। आता अँड्रॉइड ॲप्लिकेशन असं नाही आहे की फक्त XML आणि जावामध्येच बनवतात, React.js मध्ये मग याच्यामध्ये पण तुम्ही अँड्रॉइड ॲप्लिकेशन बनवू शकता। ओके, क्लिअर? सो ॲट दॅट टाइम the things are different, but core Android application जे असतात
ते XML आणि जावामध्येच बनवलं जातात. इथे तुम्हाला जर दिसत असेल तर हा काही लाईन ऑफ कोड आहे, हा एका प्रोजेक्टचा कोड आहे जो मी लिहिला आहे. आय जस्ट वर्क आउट विथ सम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट दॅट इज आय एम रिटन हिअर. ओके, सी याला म्हणतात GUI हिअर. ओके, आणि इथे जे दिसते तुम्हाला हा त्याचा लाईन ऑफ कोड आहे. ओके, आता तुम्हाला हा लाईन ऑफ कोड काहीच समजणार नाही, हा खूप इझी आहे तसं म्हटलं तर. ओके, पण आता कसं, सो लेट मी एक्सप्लेन यू. जसं मी बोललो की तुम्हाला जर अँड्रॉइड ॲप्लिकेशन वर्कआउट करायचं असेल तर अँड्रॉइड ॲप्लिकेशन वर्कआउट करण्यासाठी, डेव्हलप करण्यासाठी 2 प्रोग्रामिंग लँग्वेज लागतात. एक लागतं XML आणि सेकंड लागते जावा. वन वी नीड अ XML, सेकंड वी नीड अ जावा. वन इज अ XML अँड सेकंड इज अ जावा. आता XML म्हणजे XMLच्या फाईल्स, हा जे काही आहेत त्या सगळ्या XML फाईल्स आहेत. गाइस गेटिंग माय पॉइंट? yes or no? Okay ना. XML, these all are the XML codes. आता हा वर्कआउट कसा क्रिएट केला जातो, हाउ इट इज गोइंग टू बी वर्कआउट, हाउ इट इज गोइंग टू बी एक्झिक्यूट. XML लाईन ऑफ कोड कसा वर्कआउट केला जातो. सो इट्स व्हेरी इझी. XML तुम्हाला जर म्हटलं की तुम्हाला बटन कसं क्रिएट करायचं आहे, सो इट्स व्हेरी इझी टू ड्रॅग अँड ड्रॉप द बटन अँड जस्ट वर्कआउट विथ दिस एक्झिक्युशन. बटनला मी ड्रॅग अँड ड्रॉप केला आहे. त्या ट्युटोरियल्समध्ये जे मी तुम्हाला व्हिडिओ ट्युटोरियल शेअर केले आहेत, प्लेलिस्ट शेअर केली आहे, त्याच्यामध्ये सगळं आहे. एव्हरीथिंग इज अवेलेबल ओवर दॅट. सो इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर बटन, आय जस्ट कम हिअर अँड ड्रॅग अँड ड्रॉप द बटन. बटनला पकडलं आणि इथे मी आणून सोडलं. गेटिंग माय पॉइंट गाईज? क्लियर ना? आय जस्ट ड्रॅग अँड ड्रॉप दिस बटन. आता बटनला इथे ड्रॅग अँड ड्रॉप केल्यानंतर आय एम जस्ट गेटिंग द सिम्पल थिंग, आय एम जस्ट गेटिंग दिस बटन. ओके, इथे लाईन ऑफ कोड मी आपण घेतला, इथे लाईन ऑफ कोडला आपण एक्झिक्यूट करू. ओके, सो आता याच्यावर मी जर मला जर याचा कोड बघायचा असेल तर व्हॉट इज अ कोड फॉर द बटन. फर्स्ट Android:ID म्हणजे बटनचा ID, Android:layout width म्हणजे बटनची width, Android:layout height म्हणजे बटनची हाईट, आणि Android:text बटन म्हणजे बटन. द टेक्स्ट जे आहे, जे की तुम्हाला इथे जर आता म्हणायचं असेल की जस्ट राईट डाऊन नॉट चेंज द टेक्स्ट, व्हॉट इज द लाईन यू हॅव टू चेंज, जस्ट वर्क आउट विथ द Android:text. इट्स व्हेरी इझी टू वर्क, इट्स व्हेरी इझी टू डील. गेटिंग माय पॉइंट गाईज? क्लियर ना? लक्षात काय बोलतोय? ओके, सो आता हे जे बेसिक लेआउट आहे, एक इंटरव्ह्यू क्वेश्चन हाही असू शकतो की व्हॉट आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ बेसिक लेआउट्स इन अँड्रॉइड. व्हॉट आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ बेसिक लेआउट्स इन अँड्रॉइड. तर अँड्रॉइडमध्ये बेसिक लेआउट म्हणजे काय, ज्याच्यावर तुम्ही हे सगळं ड्रॉ करता ना त्याला लेआउट म्हणतात. म्हणजे हे जे आहे माझं हे बेसिक लेआउट आहे. ओके, याच्या आतमध्ये हे सगळं ड्रॉ होतं आहे. जसं HTML मध्ये तुम्ही बॉडीमध्ये सगळं लिहिता, तसंच इथे आपण बेसिक लेआउट्समध्ये याला वर्कआउट करतो. सो वी कॅन गो फॉर लिनियर लेआउट. फर्स्ट लेआउट इज व्हॉट? फर्स्ट लेआउट इज अ लिनियर लेआउट गाइस. गेटिंग माय पॉइंट? yes or no? Okay, first layout is what are the different types of layout? Please explain it again, sir. Yeah, see, question is that what are the different types of layout? What are different types of layout? Okay, among them first one is linear. Linear मध्ये 2 टाइप्स असतात, एक वर्टिकल आणि एक हॉरिझॉन्टल. ओके, सेकंड असतं तुमचं हॉरिझॉन्टल लेआउट. ओके, थर्ड असतं तुमचं रिलेटिव्ह लेआउट. तुम्ही जर त्या ट्युटोरियल्स बघितल्या, जास्त मोठे ट्युटोरियल्स या 2-3 तासामध्ये सगळ्या पाहणं होऊन जातात. ओके, पॅरलली त्याला वर्कआउट जर करता आलं तर फारच चांगलं, पूर्ण अँड्रॉइड डेव्हलपमेंट तुम्हाला येऊन जाईल. अँड यू मस्ट बी टू बिकम अ रेडी फॉर दिस वन. अगेन, फर्स्ट लिनियर लेआउट, सेकंड हॉरिझॉन्टल लेआउट, रिलेटिव्ह लेआउट, फ्रेम लेआउट. ओके, हे पण एक लेआउट आहे. फिफ्थ टेबल लेआउट. ओके, एटसेट्रा. These are the different types of layout. Okay, these are the different types of layout available. Okay, linear vertical, linear horizontal, relative. Okay, frame layout, table layout. So that are called as what? That are called as
द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेआउट, इसे हम लोग बोलते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेआउट. ओके, एंड वॉट एवर द कंपोनेंट और वॉट एवर द थिंग यू जस्ट वॉन्ट टू वर्क आउट, दैट ऑल थिंग्स यू हैव टू कीप इन टू दिस लेआउट. ओके, दैट इज अ वन क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सेकेंड क्वेश्चन, हाउ टू चेंज द बैकग्राउंड, द लाइन इज एंड्रॉइड कोलन बैकग्राउंड इज इक्वल टू डबल कोट्स हैश 6 digit number. Okay, that is a one thing. Okay, then what the more thing you need to work out in XML, just बॅकग्राऊंडला कलर कसा टाकायचा, बॅकग्राऊंडला इमेज कशी टाकायची, बटन्स कसे क्रिएट होतात, लेआउट्स कुठले आहेत, व्हॉट इज ID, these are the things we have to work out. Getting my point, guys? Yes. Clear now? What are the different types of layout in Android? So these are the different types of layout in Android that we can work out. Clear? Yes. Yes, sir. Just you have to write down the line Android colon background is equals to डबल कोट्स. हे बघा, इथे मी बॅक इमेज दिली आहे. मला जर इथे कलर टाकायचा असेल ना बॅकग्राऊंडला, तर मी इथे लिहितो हॅश 6 digit number. क्लियर? ऑटोमॅटिकली कलर चेंज करता येतो. कीप दीज थिंग्स इन टू द माइंड. ते मागे 99 वाले वर्कशॉप झाले होते अँड्रॉइडचे, तुम्हाला मेसेज आले असतील, तुम्ही अटेंड नाही केले, राईट ना? इट वॉज ओनली ॲट द 99. त्याच्यामध्ये सगळं कवर झालं आहे. ते व्हिडिओज पण त्याचेच आहेत काही. ओके, सो दॅट द थिंग गेटिंग टू यू वर्कआउट. दॅट द थिंग गेटिंग टू यू वर्कआउट. सो यू कॅन जस्ट चेंज दिस वन. क्लियर? फर्स्ट थिंग इज क्लियर. Okay, second thing, how to go for the Java files. So in Java folder there are the all Java files are present. Java नावाच्या फोल्डर मध्ये Java files असतात. Layout नावाच्या फोल्डर मध्ये XML files असतात. In layout folder the XML files are present. In layout folder all XML files are present, and in Java folders all Java files are present. Keep this thing into your mind. Okay. आता जावा फोल्डरमध्ये आपण काय काम करतो, जावा फोल्डरमध्ये आपण काय वर्कआउट करतो, व्हॉट द थिंग वी आर गोइंग टू वर्कआउट इनसाइड द जावा. सो जावामध्ये एक सगळ्यात इम्पॉर्टंट गोष्ट लक्षात ठेवायची की तुमचा अँड्रॉइडमधला प्रत्येक क्लास हा ॲक्टिव्हिटी नावाच्या क्लासमधनं इनहेरिट होतो. ओके, युअर क्लास विल बी इनहेरिट फ्रॉम द ॲक्टिव्हिटी क्लास. तुमचा प्रत्येक क्लास हा ॲक्टिव्हिटी क्लासमधनं इनहेरिट होतो. ओके, त्याच्यानंतर इथे सगळ्यात इम्पॉर्टंट एक क्वेश्चन असतो, हाऊ टू जम्प फ्रॉम वन ॲक्टिव्हिटी टू अनदर ॲक्टिव्हिटी. हाऊ टू जम्प फ्रॉम वन ॲक्टिव्हिटी टू अनदर ॲक्टिव्हिटी in Android. First, what is the answer? By using intent class, you can jump from one activity to another activity. Getting my point, guys? By using intent class, we can jump from one activity to another activity. Okay. Clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so likewise you have to work out, likewise you have to execute. Clear? Okay, then what the next story we are doing? Yes. Intent class is used to jump from one activity to another activity. Then how to perform calling in Android. Okay, how to perform calling in Android. Again, answer is by using intent class. What is the line of code?
intent I1 is equals to new intent. Intent I1 is equals to new intent in bracket intent dot action underscore call. Okay, intent I1 is equals to new intent in bracket intent dot action underscore call start activity I1. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so that's the way you have to deal, that's the way you have to execute it. Okay, clear? Yes, sir. Yes, sir. Now इथे I1 डॉट सेट डेटा पण असतं. व्हॉट इज द यूज ऑफ अँड्रॉइड मॅनिफेस्ट डॉट एक्स एम एल. व्हॉट इज द यूज ऑफ अँड्रॉइड मॅनिफेस्ट डॉट एक्स एम एल. अँड्रॉइड मॅनिफेस्ट डॉट एक्स एम एलमध्ये काय असतं ना, व्हॉट द वे टू बी डील विथ दिस अँड्रॉइड मॅनिफेस्ट डॉट एक्स एम एल. द मेन यूज ऑफ अँड्रॉइड मॅनिफेस्ट डॉट एक्स एम एल is it is a control file in Android which keeps the record of all activities and permissions. Okay, it will keep the record of all activities and permission. इथे बघा मॅनिफेस्ट नावाचं फोल्डर असतं, त्याच्यामध्ये अँड्रॉइड मॅनिफेस्ट नावाची फाईल असते, अँड्रॉइड मॅनिफेस्ट डॉट एक्स एम एल नावाची फाईल असते आणि इट जस्ट कीप द एव्हरीथिंग, ज्याला म्हणतात अँड्रॉइड मॅनिफेस्ट डॉट एक्स एम एल. जावा फोल्डर ऑलवेज प्रेझेंट इन जावा फाइल्स आर ऑलवेज प्रेझेंट इन जावा फोल्डर. XML files are always present in layout folder and layout folder is present in REO. Okay, थोडासा समजायला वेळ लागणार आहे. It's not to be workout. Okay, clear? These are the questions most probably asked into this one. Then apart from that, what is activity? Activity. So what is it? It is a class. It is a class. What is activity or app compact activity? It is a class which will act as a parent class for everything. Okay, for every Java file in Android. Clear, guys? Yes, sir. So these are the basic things that you have to work out and that you have to keep into your mind while working with the execution of the Java interview. Most probably ते जे विचारतील ते याच मधलं काहीतरी असेल. Okay, they will ask you the question regarding to Android manifest, jumping of activity, what is Java, and you must be know about the object oriented principles. तुम्हाला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिन्सिपल्स बद्दल माहिती असणं खूप गरजेचं आहे. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिन्सिपल्स आर यूज फॉर what are the different types of object oriented principles? What are the different types of object oriented principles? Class, object, encapsulation, polymorphism, inheritance, polymorphism, encapsulation. These all are called as object oriented principles. काय म्हणाला? Object oriented principles. मग क्लास काय तुम्हाला माहिती असायला पाहिजे, ऑब्जेक्ट काय तुम्हाला माहिती असायला पाहिजे. त्याच्यानंतर what are the ways to be executed with this? You must be know about each and everything. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. So that's all about this. And already the Excel sheet shared into the group. At what time your interview is scheduled? Clear ना? Yes, sir. आपका इंटरव्यू का टाइमिंग आपको दिया हुआ है. बी देयर इन दैट आवर्स. वो आवर्स में आप लोग वर्कआउट करेंगे, वो आवर्स में आप प्रेजेंट रहेंगे. यू विल गेट द टाइम अबाउट दैट. ओके, एंड यू विल गेट द कॉल्स ऑफ दैट ऑल्सो. सो बी रेडी. Yesterday I told you about, tell me something about yourself, and you have to Yes, sir. just work out like that.
Okay, so just keep that thing into your mind, how you have to show that. Tell me something about yourself. Tell me something about yourself, and what's the way to be go for this one. So these are the basic question I told you. You have to just work out with this question. You have to just execute for this question. या क्वेश्चनला तुम्हाला वर्कआउट करायचं आहे, या क्वेश्चन्सला तुम्हाला एक्झिक्यूट करायचं आहे. ओके, दॅट द थिंग्स यू हॅव टू कीप इन टू युअर माइंड. एम आय क्लियर गाइस? Yes, sir. Yes, sir. So try to work So online देना है कि offline देना है फिर interview sir? who are available, go for the online directly. Anyone in Nagpur? Yes sir. Who is there? Diksha. So you know the Yes, office, sir. right? You was visited previously also, right? Yes sir. So you can directly go. Or do one thing, Diksha. Just go online. for Yes tomorrow. sir. Yes sir. I think so. Yes. Okay. Online So interview there will be a video calling, sir. या और एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए आप लोग, जब भी आपको वीडियो कॉलिंग पे इंटरव्यू देना होता है, आज भी नहीं बाद में भी, Yes, sir. तो Yes, sir. वीडियो ऑन करना. और बैकग्राउंड पता है ना गूगल में कैसे आता है? अभी ना हाउ टू अप्लाई द नहीं बैकग्राउंड. सर, मैंने अभी तक वीडियो कॉल पे इंटरव्यू नहीं दी सर, नहीं पता. सो सी एक्चुअली यू हैव टू जस्ट ऑन द वीडियो. जस्ट मैंने जैसे शुरू Okay, किया है वीडियो, अब मेरे बैकग्राउंड में बेसिकली ये मेरे ऑफिस का बैकग्राउंड दिख रहा है. तो वी हैव एन वन ऑप्शन अवेलेबल. अब मुझे वो आई थिंक व्हेन वी आर स्टार्टिंग द कैमरा ना, एट दैट टाइम वी कैन अप्लाई. हाँ, ये अप्लाई विजुअल इफेक्ट्स दिख रहा है, ये दिख रहा है आप लोगों यस को? सर. इस पे क्लिक करना यस है. सर. Yes, sir. ओके, आप जो चाहे वो बैकग्राउंड, एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड आप लोग रख सकते हैं. ये अलग अलग बैकग्राउंड है. अगर मैं इसे अप्लाई करूँ तो द वीडियो इज गोइंग टू बी चेंज. वेट, सी, गेटिंग माय पॉइंट? और भी स्टेडी रहना आप लोग को, डोंट मूव अ लॉट, ताकि सामने वाले को ना लगे कि आपने बहुत एनिमेशन या फिर कुछ. और सिंपल, जितना सिंपल रखेंगे दैट इज गुड. इसमें भी पता चल जाता है कि एक्चुअली आपने ऐसा कुछ बैकग्राउंड में रखा हुआ है. सो सी, तो इसीलिए एक बार आपने सेट कर दी पोजीशन, सो बी सिटेड लाइक दैट. क्लियर? ये भी एक है. सर तो फिर मैं भी ऑनलाइन ही दूँ इंटरव्यू? या यू आल्सो ऑनलाइन. ओके सर. मोबाइल में ज्वाइन किया तो भी चलेगा ना सर? सॉरी, मोबाइल फोन में ज्वाइन किया तो चलेगा या फिर रिक्वायर्ड? फ्रॉम एनीथिंग, दैट्स नॉट एन इशू. ओके. बट थिंग इज दैट कि दिस ऑल थिंग्स मस्ट बी सेट प्रॉपर्ली. क्लियर? तो एक प्रॉपर विजुअल्स आप बैकग्राउंड में सेट करके रखिए. अगर वो बोलते हैं तो ऑन योर वीडियो, देन यू हैव टू ऑन द वीडियो, एल्स यू कैन जस्ट गो फॉर दिस. क्लियर? सर लिंक आईडी का टाइम भी, जो टाइम दिया है हमको, सॉरी, सर जो टाइम दिया है हमको वो टाइम पे वो लिंक सेंड करेंगे क्या? या यू विल गेट द लिंक इन अ ग्रुप. आपको जैसे इसके पहले इंटरव्यूज हुए ना आपके, यस सर. ओके, इन द सेम वे. ठीक है, ओके सर. सेम वे से आपके ये भी इंटरव्यूज चलेंगे. जैसे आपको Okay, sir. कॉल आता था और जस्ट जॉइन द नेक्स्ट, जॉइन द नेक्स्ट, जॉइन द नेक्स्ट, उसी तरीके से Sir? भी चलेगा. हाँ. Do we have to write down the code in front of them? नो, इफ दे आस्क ओनली, ओके, तो वो टाइम पे मुझे नहीं लगता उतनी डेप्थ में पहले राउंड में जाएंगे. ओके, जस्ट कि सर इफ दे आस्क यू टू राइट डाउन द कोड, ओके, ट्राई इट एंड देन लीव. सॉरी, नॉट पॉसिबल नाउ. क्लियर? यस सर. ओके. और अब आगे जो वर्कशॉप होंगे ना, वो अटेंड कीजिए. अभी एक सेल्स फोर्स का वर्कशॉप है, ठीक है, ऑन अपकमिंग संडे में. देखिए, कॉस्ट इज़ वेरी लो, 199 रुपीज़, 99 रुपीज़. सिर्फ इसीलिए रखे गए क्योंकि देखिए, वो अगर आपने एंड्रॉइड का वर्कशॉप अगर अटेंड किया होता था ना, तो आज मुझे इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं होती थी. वो डायरेक्टली इतना तो भी मैं उतना प्रॉमिस करता हूँ आप लोग कि कुछ ना कुछ तो भी हैंड्स ऑन आपको आ जाता था. एंड नाउ कंपनीज का डिमांड ऐसा है कि दे आर गोइंग ऑन, कभी कोई पूछता है एंड्रॉइड चाहिए, कभी कोई पूछता है जावा चाहिए, कभी कोई पूछता है पाइथन चाहिए. तो वी आर ट्राइंग टू मेक यू अ 360 डिग्री ऑफ प्रिपरेशन. 100-200 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है. आप एक टाइम में बाहर भी गए तो खाने में आप वेस्ट कर देते हो उतना, राइट ना? एक मूवी देखने के लिए तो 300 रुपये टिकट है आज, राइट? तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो वर्कशॉप्स कम कॉस्ट में हो रहा है उसे अटेंड करो. 3 से 4 घंटे में ऐसा आपको मुझे क्या सीखने को मिलेगा. लेकिन अगर आपको 10 में से एक भी पॉइंट ध्यान में रहता है ना, इट इज़ मोर देन इनफ.
ओके, 1 इज ऑलवेज बेटर एज कम्पेयर टू 0. कुछ पता नहीं है लेकिन कुछ पता है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है. गेटिंग माई पॉइंट? ओके. अब आगे अगर कोई सेल्स फोर्स का डिमांड करता है और उसने बोला नहीं फ्रेशर चाहिए, तो कम से कम मैं आपको एलिजिबल तो कर पाऊंगा ना इंटरव्यू के लिए. आज मैं आप लोगों को एंड्रॉइड, अभी कुछ लोग हैं जिनको एंड्रॉइड पता है, कुछ लोग हैं जिनको एंड्रॉइड कुछ भी नहीं पता. जिन्होंने वर्कशॉप वगैरह अटेंड किए थे उनको पता है हाउ दिस एंड्रॉइड इज गोइंग टू बी वर्कआउट. ओके, तो आज कंपनी है, उन्होंने बोला कि हमें एंड्रॉइड के डेवलपर्स चाहिए, तो वी आर जस्ट, आई एम जस्ट पुटिंग यू ऑन दैट. बट इट्स अ हेक्टिक टास्क फॉर मी, क्योंकि इतने कम समय में आपको उतना प्रिपरेशन नहीं दे सकता. गेटिंग माय पॉइंट? इन अ शॉर्ट टाइम, और आप भी उतना प्रिपेयर नहीं कर सकते. लेकिन थोड़ा सा अगर आपको पहले से पता रहता, तो मुझे सिर्फ आज रिकॉलिंग करनी पड़ती. जो मैंने पढ़ा ना इंटेंट वगैरह सब, वो हैंड्स ऑन हुआ था लास्ट वर्कशॉप में. यूट्यूब पे वीडियो भी है, आप चेक कीजिए टोटली. तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो ये स्मॉल संडे के वर्कशॉप्स होते हैं ना, जो आपको नहीं पता, मशीन लर्निंग आपको पता है, डोंट अटेंड ना. ओके, लेकिन अभी ये सेल्स फोर्स नया आया है मार्केट में. ओके, जो अभी सेल्स फोर्स का नेक्स्ट संडे को वर्कशॉप होगा. ओके, 199 रुपीज़ फीस है. फीस कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है वो आपके लिए. ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है 200 रुपये खर्च करना. कोई भी कितना भी कैसा भी रहा तो भी 200 रुपये इट्स नॉट अ बिग थिंग टू डील विद दैट. ओके, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि वो ग्रास्प करके रखिए. अपॉर्चुनिटी कैसे नॉक करेंगे मुझे नहीं पता. गेटिंग माय पॉइंट? हो सकता है कल जाके पाइथन भी बोलेंगे. अब नेक्स्ट कंपनी वी आर ट्राइंग फॉर द जावा एज वेल, लेकिन वो भी, उसमें भी आपको प्रॉब्लम्स है, उसमें भी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स को बता नहीं पाते, राइट. तो ये थोड़ा सा आप क्लियर कीजिए. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, ये सब ओवरराइडिंग, कुछ लोगों को ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग में अभी भी प्रॉब्लम है, राइट ना. व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग एंड व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग? बोला कि एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करो. आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको एग्जांपल बताया. मेरे घर पे 2 गाड़ी है. ओके, 2 गाड़ी है, लेकिन होंडा कंपनी की है, दोनों का मॉडल नंबर अलग है, नाम अलग है. इट मीन्स दैट function name is same but different parameters in a same class called as method overloading. Function name is same, parameters are same, everything is same, but in different class called as method overriding. Already we are did these things. और जो भी वर्कशॉप्स अभी आएंगे, I request you to attend that one. कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ लग जाएगा. ओके, महीने के 200 रुपये खर्चा करना कोई बड़ी बात नहीं है. Please keep the importance of that into your mind. Getting my point? Yes, sir. Okay, so please attend it, everything. Okay, हो सकता है अगर सेल्स फोर्स का कुछ आया तो कम से कम आप मेंशन तो कर पाओगे रिज्यूम में. मुझे पूरा तो नहीं आता, लेकिन सेल्स फोर्स का इतना तो पता है. क्लियर ना? नहीं 10 क्वेश्चन के आंसर, 2 क्वेश्चन के तो आंसर दे पाओगे. मुझे एक्सपेक्टेड नहीं है एक वर्कशॉप में 10 क्वेश्चन के आंसर आप दे ही नहीं सकते. बट स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग कि नहीं, सिर्फ आप इंटरव्यू तक जाके तो आपको एक्सपीरियंस तो है. बहुत सारे लोग, अब इसमें लिस्ट में 50 लोग हैं, अटेंड सिर्फ 27 लोग ही कर रहे हैं. उसमें से भी कल कुछ लोग ड्राइव अटेंड नहीं करेंगे, मुझे पता है. क्लियर? क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस. यार फेस तो करके देखो क्या पूछता है इंटरव्यूअर. स्टेज डेअरिंग वैसे तो नहीं पड़ेगा ना, धीरे धीरे पडेगा. तो आप अगर फेची, मुझे तुम्हाला असं वाटतं मला चांगलं पाण्यात पोहता आलं पाहिजे, माझी स्विमिंग सगळ्यात फास्ट असली पाहिजे. आणि काय तर हा बंदा पाण्यात उतरायलाच तयार नाही, आणि याला काय पाहिजे, तो गोल्ड मेडलिस्ट पाहिजे स्विमिंगमध्ये. भेटणार आहे का? सगळं भेटणार, राईट. त्याच्यामुळे आधी पाण्यात उतरायला शिका, मग पोहायचा नंतर विचार करू. पण तिथपर्यंत या तरी या. ओके, असं नको व्हायला की नाही मला काहीच येत नाही, मी प्रिपेअर्डच नाही आहे. हे बघा, प्रिपरेशन तुमची आयुष्यभर होत नाही, कोणाचीच नसते होतं. नो वन इज परफेक्ट इन दिस लाईफ. ओके, प्रिपरेशन आयुष्यभर होत नाही, ही गोष्ट लक्षात ठेवा. प्रिपरेशनला भरपूर वेळ लागतो, पूर्ण आयुष्य चाललं जातं. त्याच्यामुळे असं कधीच नाही होत की मी आधी 100% प्रिपेअर्ड होतो आणि मग मी इंटरव्ह्यूला जातो. फॉल्स, टोटली रॉंग. आधी जे माझ्याजवळ आहे मी त्यालाच फक्त प्रॉपरली प्रेझेंट करतो, जे माहिती आहे तेच प्रेझेंट करतो. तुम्हाला प्रेझेंटेशन, मी बोललो इंटरव्ह्यू इज नथिंग बट द प्रेझेंटेशन. तुम्ही स्वतःला कसं प्रेझेंट करतात त्याच्यावर सगळ्या गोष्टी मॅटर करतात. कोणी कोणत्या कंपनी डेप्थमध्ये टेक्निकल स्किल पण चेक करत नाही, फक्त तुमचा कॉन्फिडन्स आणि तुमचं कम्युनिकेशन स्किलच चेक करतात. कम्युनिकेशन स्किलमध्ये पण तुम्ही किती कॉन्फिडेंटली बोलताय, तुमचा आवाजाची जी फ्रिक्वेन्सी लेवल आहे ती किती चांगली आहे, त्याच्यावर टेल मी समथिंग अबाउट युअर सेल्फ म्हटल्यावर सर माय सेल्फ लाईक दॅट असं आलं पाहिजे. माय सेल्फ, तुमचं तुम्हाला काय बोलतंय तुम्हाला नाही समजत. गेटिंग माय पॉईंट? गाईज क्लिअर ना? समजतंय ना काय बोलतं? असं नो? ओके, सो बी रेडी फॉर दॅट. आणि म्हणून मी तुम्हाला पहिल्यापासून काय म्हणतो, सेशनमध्ये बोला, सेशनमध्ये बोला, सेशनमध्ये बोला. का? कारण सेशनमध्ये जेव्हा बोलता ना
तेव्हा ते तुमच्या डोक्यात फिट होतं, हे लक्षात ठेवा. ते तुम्हाला रिकॉल करायची गरज नाही, तुमच्या डोक्यात ऑलरेडी सगळ्या गोष्टी फिट होऊन जातात. कारण आपण डोक्याला सांगतो, जेव्हा आपण बोलतो तेव्हा डोक्याला आपण सांगतो आणि डोकं म्हणजे हार्ड डिस्क आहे, परमनंटली सगळ्या गोष्टी स्टोअर करतो. क्लिअर राईट? ओके. Yes. सो जस्ट गो ऑन टुमारो. एनी क्वेश्चन यू वुड लाईक टू आस्क फ्रॉम युअर एंड? काही क्वेश्चन्स असतील विचारायचे? कंपनी का नाम क्या है सर? तंत्रांश सोल्यूशन, TNTRANS. आई विल शेयर द लिंक. ओके. तो कंपनी की लिंक सेंड कर देना, इन्फॉर्मेशन निकालना. थैंक यू सर. Yes, but be prepared on Java as well. Clear, guys? I dropped the link in a chat. Anything else you would like to ask? आणि प्रिपरेशन करा यार. काहीतरी जमलं पाहिजे बरं, काहीतरी झालं पाहिजे, नाही तर बस आले तसे जाऊ नका. काय हेल्प लागते मला सांगा, बट यू कम अप विथ अ सर्टन आउटपुट अँड आय वॉन्ट दॅट ॲट एनी कॉस्ट. ओके. तुमच्या मॉक इंटरव्ह्यूजमध्ये खूप फॉल डाऊन होता तुमचा, खूप भयानक फॉल डाऊन. सो प्लीज प्रिपेअर्ड युअर सेल्फ प्रॉपरली. एव्हरीथिंग इज टुवर्ड्स यू. प्रॉब्लेम येत असेल ग्रुपमध्ये टाका, मी रिप्लाय करतो. प्रोग्राममध्ये प्रॉब्लेम असेल ग्रुपमध्ये टाका, मी रिप्लाय करतो. क्वेश्चनमध्ये प्रॉब्लेम असेल ग्रुपमध्ये टाका, मी रिप्लाय करतो. ओके. प्लीज गो फॉर ईच अँड एव्हरीथिंग प्रॉपरली. ओके देन. Yes, sir. ओके सर. थँक्यू व्हेरी मच. Thank you, sir. मी सेशन गुगलला यूट्यूबला अपलोड करतोय. प्लीज स्टे हिअर.